तो आप सबका मेरे चैनल एटलस केमिस्ट्री में स्वागत है। आप लोग जैसा जानते हैं कि चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। और बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर जितनी भी चैप्टर्स हैं मैं सभी चैप्टर्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग वो चीज़ें सीखते हैं जो केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कि जो केमिस्ट्री है वो एक्चुअल में क्या है और केमिस्ट्री कैसे वर्क करता है। उस चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी सहायता से आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है मैटर। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो जिस भी सोर्स में आप देख रहे हो वो भी एक टाइप का मैटर है। आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी वो भी सब के सब क्या है, मैटर्स हैं। आप अगर अपने हाथ में पेन लिया हुआ है तो वो भी एक मैटर है। उसके अंदर जो इंक है, रिफिल है, वो भी एक मैटर है। अगर आप फैन चला के बैठे हो तो आपको एयर टच कर रहा होगा, आपको फीलिंग्स आ रही होगी, वो भी क्या है, मैटर होता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब के सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और मैटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है कि ये ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर क्या होते हैं, द थिंग्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जिसको हम टच कर सकते हैं, whom we can touch and feel, those are called matters। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग चारकोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कोई मेटल जैसे आयरन हो सकता है, कोई कंपाउंड जैसे वाटर है, शुगर जो आप डेली यूज में होता है आपके घरों में, ऑक्सीजन जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, सिलिकॉन एटसेट्रा, ये सभी क्या है, मैटर्स हैं। जितने भी मैटर्स होते हैं इनको कॉन्वेनिएंट के अकॉर्डिंग दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जितने भी मैटर्स होते हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ओनली वन टाइप के मैटर से बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे हम बात करें कि आयरन की बात करें तो आयरन में सिर्फ क्या होंगे, देयर विल बी द एटम्स, वहां पे क्या होंगे, एटम्स होंगे ऑफ किसके, आयरन के होंगे। एंड ऑल दोज आर आइडेंटिकल, सबके सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और अगर हम लोग दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इससे हमें मिलता है मिक्सचर। तो मिक्सचर इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं कि अगर जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो प्योर सब्सटेंस है, फिर से इनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, दूसरा हम लोग कंपाउंड्स बोलेंगे। फिर एलिमेंट्स को हम लोग थ्री ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और मिक्सचर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें कि किसी सब्सटेंस जैसे गोल्ड की, किसकी बात करें, गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर क्या होंगे, वहां पे होंगे एटम्स ऑफ गोल्ड। क्या होंगे, एटम्स ऑफ गोल्ड, और उसमें कोई भी दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में वाटर अगर प्योर फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। फिर है इथेनॉल हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, ये सभी क्या है? दीज आर द प्योर सब्सटेंस एंड दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ थिंग। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो सिर्फ वन टाइप की थिंग से बनी होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस को कॉन्वेनियंट के अकॉर्डिंग हम लोग दो ग्रुप में इनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी 118 पीरियोडिक टेबल हमको दिखते हैं, ऑल दोज आर एलिमेंट्स। जिसमें आपने कार्बन के बारे में कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, आपने क्लोरीन के बारे में पढ़ा होगा, आपने ब्रोमीन के बारे में पढ़ा होगा, आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा होगा, कैल्शियम के बारे। ये जो सभी हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ थिंग। अगर हम लोग किसी एलिमेंट्स को क्या करें? डिवाइड करना चाहें बाय सिंपल फिजिकल मेथड एंड बाय सिंपल केमिकल मेथड, सो वी कांट डिवाइड टू एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दे आर ऑफ सिमिलर, दे आर ऑफ सिमिलर साइज। एक जैसी उनकी क्या होती है? साइज होती है। उनको हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंटिकल। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पीस ले लिया आयरन का, तो इसमें आयरन के जितने भी एटम्स होंगे दे विल बी ऑफ सेम साइज, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल बोलते हैं। एग्जांपल्स देखें तो सोडियम मेटल, हाइड्रोजन, निकल, पोटेशियम, हीलियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को फिर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं किसको? मेटल्स को। मेटल्स क्या आते हैं? दे हैव लश्यर। लश्यर मीन्स अगर मैं इस सब्सटेंस को क्या करूं? पॉलिश करूं, तो ये क्या करते हैं? दे शाइन अप। ये क्या करते हैं? चमकने लगते हैं, हाँ, चमकदार हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं दे हैव लश्यर। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से क्या करते हैं? पास आउट करते हैं, क्योंकि इनके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन इजीली एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं थ्रू द मेटल। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो वायर में ड्रॉन करने की प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल इन नेचर होता है। कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। उनकी हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थिन शीट्स इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी टाइप की जो मेटल शीट्स होती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं माइलेबिलिटी। और जनरल प्रॉपर्टीज क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं? हाई होते हैं। इनकी जो लैटाइस एनर्जी होती है वो हाई होती है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ इनकी क्या होगी? जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ वी हैव टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल। जैसे गोल्ड, जिसका सिंबल क्या होता है? Au होता है। फिर दूसरा मेटल है सिल्वर, जिसका सिंबल क्या होता है? Ag होता है। कॉपर, जिसका सिंबल क्या होता है? Cu। सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Na। स्कैंडियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Sc होता है। ये सभी के क्या है? मेटल्स हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया होगा तो यू विल फाइंड दैट कि उसमें 80 प्लस क्या है? इसमें मेटल्स हैं। जैसे डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है और सबके सब मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक में भी बहुत से मेटल्स हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। वो कौन होता है? वो होता है मर्क्यूरी। और एटॉमिक नंबर इसका होता है 80। ये एक ऐसा मेटल है
जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, और एक एलिमेंट्स और है गैलियम है जो बॉडी टेम्परेचर पर, किस पे, बॉडी टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, और बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलता है। नाउ वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, इसमें कोई लस्टर्स नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है, डायमंड एंड आयोडीन, इनमें अपनी चमक मिलती है, ये साइंस ऑफ ऑन पॉलिशिंग। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट डक्टाइल एंड मैलेबल, मोस्टली क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, नियॉन, ब्रोमीन एंड एटसेट्रा, these are what, they are the non metals. Next one is what, metalloids. Some elements have properties intermediate between metals and non-metals, मतलब इधर मेटल्स हैं और इधर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो इनके बीच में प्रॉपर्टी रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटलॉइड्स। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पी ब्लॉक देखते हैं, तो वहां पे एक जिगजैग लाइन है, एक ऐसी लाइन है, और इस लाइन पर वो ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कहते हैं दे आर द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। They can't be divided by simple physical method but can be divided by simple chemical method. Simple chemical method से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। When two or more elements combine in a fixed proportion gives compound. जैसे अगर हम कहें कि there is a carbon, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वन कार्बन है एंड देयर इज अ टू ऑक्सीजन, तो इनका जो रेशियो हो गया, ये हो गया 1:2। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज 1:2, जो कि एक कैसा रेशियो है, ये एक फिक्स्ड रेशियो। कैसे पता चलता है कि जब भी हम आपको कहेंगे कि यू राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू ऑलवेज राइट CO2, तो दिस थिंग कंफर्म दैट द कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड oxygen atoms. So every compounds having fixed number of each atoms of an elements. And what? The smallest unit of a compound is a molecule. जैसे the smallest individual part of any substance होता है atom, वैसे ही कोई कंपाउंड होगा वो किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। जैसे अगर हमने एक ग्लास या एक बीकर में वाटर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ कंपाउंड, बट उसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल लिया जिसका फॉर्मूला क्या है, H2 है, दिस इज द मॉलिक्यूल। तो ईच कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे बना होता है मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। A molecule has all the properties of the compounds. कोई कंपाउंड है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं that is possessed by the molecules. Examples: water is a molecule, ammonia is a molecule, और कंपाउंड कर सकते हैं, and a sulfuric acid is also compound. अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट, we have to practice some questions based for NEET and JEE. Question है, which is the metalloid among these? Silicon, germanium, arsenic, all of these. तो सिलिकॉन भी मेटलॉइड है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हियर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, दीज आर द व्हाट मेटल्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमने आपको बताया था कि जो मर्क्यूरी होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शंस में क्या है, गैलियम, मर्क्यूरी, एंटीमनी एंड आयोडीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 ABCD स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। अ ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यस, एक जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये करेक्ट है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। यस, ये भी करेक्ट है। अ कंपाउंड डू नॉट हैव फिक्स रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। नहीं, जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव दे हैव फिक्स्ड रेशियो ऑफ दिस वन। यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और सिलेक्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी इज देयर। द मैटर इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यस, मैटर दो ही टाइप के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या फिर क्या होंगे, मिक्सचर्स होंगे। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग और कंपाउंड एक्सेप्ट। यहाँ पे ABCD 4 वाटर दिया है, टेबल सॉल्ट दिया है, मर्क्यूरी दिया है, आर्सेनिक। कह रहे हैं कि सब के सब कंपाउंड है सिर्फ किसी एक को छोड़कर। तो वाटर एक कंपाउंड होता है, टेबल सॉल्ट भी क्या होता है, कंपाउंड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो कंपाउंड, आर्सेनिक इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज एन एलिमेंट। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, AS होता है, आर्सेनिक। हाँ, ये P ब्लॉक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, आइडेंटिफाई मिक्सचर्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मिक्सचर। जो गोल्ड कॉइन होता है, या फिर जर्मेनियम है, या डिस्टिल वाटर है, या फिर क्या है, पेंट। तो गोल्ड कॉइन में सिर्फ क्या होंगे, ओनली एटम्स ऑफ गोल्ड होंगे। जर्मेनियम में ओनली एटम्स ऑफ जर्मेनियम होंगे। डिस्टिल्ड वाटर जो कि क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होगा, उसमें सिर्फ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। जो एक पेंट होता है, पेंट इज ऑलवेज अ मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ना, वे टू सी मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कहते हैं कि अगर हमारे पास दो प्योर सब्सटेंस है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस है, आपस में इनको क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो ये बन जाते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर इज व्हाट, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। व्हेन 2 or more pure substance are present together in any proportion or ratio is called mixtures। जैसे sand plus water, salt plus sugar, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मिक्सचर्स के। now these mixtures can be two types, either homogeneous or heterogeneous। homogeneous क्या होगा, कि अगर हम लोग टू फेज ले लें और उनको मिक्स करें एंड वी गेट सिंगल फेज, क्या मिले हमको, सिंगल फेज, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे अगर हम लोग N2 प्लस O2 मिलाते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, जो भी मिलता है वो क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है। और उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेयर इज O2 एंड वेयर इज N2। या फिर हमने वाटर लिया, वाटर में क्या मिक्स कर दिया, हमने शुगर मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया, शुगर। और लास्ट में हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें एक लिक्विड मिलता है जिसमें हमें शुगर दिखाई नहीं देता। ऐसे जितने मिक्सचर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। और जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द मिक्सचर इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली distributed is called homogeneous mixtures. The homogeneous mixtures of two or more compound is called true solution। ये true solution होता है वो क्या आता है, एक टाइप का homogeneous mixtures होते हैं। एग्जाम्पल, salt plus water, sugar plus water, एयर, एयर में मेनली क्या होता है, N2 होता है और क्या होता है, O2 होता है। alloy, जैसे
स्टील ले लिया, ब्रास ले लिया, क्या ले लिया, ब्रास लिया, या फिर हम लोग क्या ले लिए, ब्रॉन्ज ले लिए, ये सब क्या है, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या हो, प्रेजेंट हो इन एनी रेशियो एंड दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जांपल्स क्या है इसके, सॉल्ट प्लस शुगर, ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ वी टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is characteristics of a pure substance but not a mixture? It has a variable composition. Clear? Question करें, which of the following is a characteristic of a pure substance but not a mixture? ठीक है, तो it has a pure, it has a variable composition. Its components can be separated by physical methods. It has a sharp fixed melting point and boiling point. It exhibits the properties of its constituents elements. तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प और फिक्स्ड होते हैं, वो वेरिएबल्स नहीं होते और फिजिकल मेथड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ए बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 355 केल्विन नीड्स टू बी सेपरेट, जिनको में क्या करना है, अलग करना है। विच ऑफ द टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल, तो हमारे पास अगर लिक्विड्स हैं और उनका मिक्सचर है तो उनको हम लोग सेपरेट करते हैं किससे, बाय डिस्टिलेशन। किससे करते हैं, डिस्टिलेशन। बट जो डिस्टिलेशन होता है उसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डिस्टिलेशन होते हैं, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, स्टीम डिस्टिलेशन होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। तो जब भी हम लोग दो लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे यहाँ पे कितना है 353 है और 355 है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें स्पेशल काइंड के डिजाइंड क्या होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, कौन ऐसा है जो होमोजीनियस मिक्सचर्स नहीं था। ब्रास में कॉपर प्लस जिंक होता है बट हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शुगर सोल्यूशन में वाटर प्लस क्या होता है, वाटर प्लस शुगर होता है, तो उसमें हम लोग शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मिल्क जो है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और एयर में क्या होता है, N2 और O2 होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इज मिल्क। मिल्क इज अ heterogeneous mixture, not a homogeneous mixture. Fog is an example of true solution, suspension, colloids and pure substance. So fog is an example of colloids. ये किसका example होता है, colloids का example होता है। तो ये था about the classification of the matter. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching Atlas Chemistry.